बच्चों, आपने पिछली कक्षा में a प्लस बी का घन का विस्तार सूत्र का अध्ययन किया था। आज हम बच्चों एक अन्य विस्तार सूत्र a माइनस बी कोष्ठक में घन का विस्तार सूत्र पढ़ने वाले हैं। जैसा हमने a प्लस बी का घन का सूत्र निकाला था, ठीक वैसे ही बच्चों आप a माइनस बी घन के सूत्र को भी उसी सूत्र गुणधर्म की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमने वहाँ पे ऑलरेडी वैसा सम आपको करके बताया था, इसलिए हम आपको फ़िलहाल अभी डायरेक्ट फॉर्मूले ही बता रहे हैं। आप सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको सूत्र 5 टाइम्स लिखना है। मैं यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ a माइनस बी का घन। बच्चों, जो सूत्र a प्लस बी का घन का होता है वही सूत्र a माइनस बी के घन का भी होता है। अंतर बशर्तें इतनी है कि उसमें चिन्हों का ज्ञान होता है, अलग होता है। a प्लस बी का घन सूत्र होता है a का घन प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन। ये हमने पिछले कालांश में इसके बारे में अध्ययन किया था। तो a माइनस बी के घन का सूत्र भी सेम होता है बच्चों, a का घन माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। देखिए बच्चों, ये सेम वही सूत्र है, बस उसमें ये सभी प्लस होते थे, यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस, ये चिन्हों का अंतर है। बाकी सवाल को हल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। तो बच्चों, कोष्ठक में a माइनस बी का घन, इसका सूत्र होता है a का घन माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का घन। चूँकि ये सूत्र भी आपको बच्चों 5 टाइम्स लिखना है, तो एक बार हमने ऑलरेडी लिखा है, तो ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, ये सेम सूत्र आप 5 बार लिखेंगे और आप सभी बच्चों को ये सूत्र याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 5.3 की ओर। बच्चों, अब हम प्रश्न संग्रह 5.3 का प्रश्न पहला विस्तार कीजिए का पहला प्रश्न 2m माइनस 5 का घन, इस सूत्र को हल करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सूत्र बिल्कुल आपको a माइनस बी का घन ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर a की जगह पर 2m है और b की जगह पर बच्चों 5 है। तो जैसे भी जहाँ भी a आपको सूत्र में दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम 2m लिखेंगे, और जहाँ भी b दिखाई दे रहे हैं बच्चों ध्यान दो, वहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो यही इसका कंसेप्ट होता है, बहुत आसान है, आपको सूत्र खाली याद होना चाहिए। तो आइए हम सूत्र लगाते हैं। तो a माइनस बी का घन बराबर, हम बोलेंगे a माइनस बी लेकिन लिखेंगे बच्चों m और 2m माइनस 5। तो a का घन, यहाँ पे a मतलब 2m है, तो 2m का घन माइनस 3a का स्क्वायर, a यहाँ पे 2m है तो 2m का स्क्वायर गुणे b का मतलब है 5, फिर प्लस 3 गुणे a का मतलब है 2m गुणे b का स्क्वायर है, तो b यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो b चूँकि 5 है इसलिए 5 का क्यूब। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब हम इस सूत्र को ओपन करते हैं जैसा हमने इसके पिछले सवाल में किया था। 2m का घन मतलब बच्चा होता है 2m गुणे 2m गुणे 2m, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का घन 8 होता है और m घाते 3 वैसे का वैसे रहेगा। माइनस आपको चाहिए तो 3 गुणे 5 आप कर सकते हो, 3 पचे कितना हो जाएगा ये 15 गुणे। अब 2m का स्क्वायर करो, 2 का वर्ग होता है 4 और m स्क्वायर मतलब वैसे का वैसे ही, प्लस यहाँ भी आप इनका पहले गुणा कर सकते हो, 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6m गुणे 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस 5 का घन मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 और 25 पंजे 125। अब चूँकि इन दोनों का गुणा है, इनको गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर सही स्वरूप में विस्तारित रूप में आ जाएगा। तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। 15 गुणे 4, 15 चौका कितना होता है 60m का स्क्वायर प्लस 25 गुणे 6, 25 छंग कितना होता है 150, ये m वैसे का वैसे ही माइनस 125। तो इस प्रकार से बच्चों 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125, इस प्रकार से ये आपका उत्तर
आ जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न तीसरे की ओर। बच्चों प्रश्न तीसरा है, कोष्ठक में 7x माइनस 9y का घन। जैसा आपने ऊपर वाला सवाल हल किया है बिल्कुल उसको भी वैसे हल करना है। यहाँ पे a का मतलब 7x है बच्चों और b का मतलब है 9y। तो आइए हम सूत्र लगाते हैं, a माइनस b का घन। तो a की जगह पर बच्चों हमको 7x लिखना है और b की जगह पर माइनस 9y का घन हमको इस रूप में लिखना है। तो a माइनस b का घन बराबर पहले आएगा a का घन माइनस 3, फिर a का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर गुणे b का मतलब है बच्चों 9y। जहाँ भी a दिख रहा है आप ध्यान दीजिए, हम वहाँ 7x लिख रहे हैं, जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 9y। 3 गुणे a गुणे b का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर प्लस b का घन मतलब 9y का घन। ध्यान दो बच्चों, a का घन माइनस 3 a का स्क्वायर गुणे b, जहाँ a आ रहा है देखिए वहाँ 7x लिख रहे हैं, जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 9y प्लस 3 गुणे a, ये 7x है, a गुणे b का स्क्वायर प्लस b का घन। अब 7x का हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे। 7x का घन मतलब 7x गुणे 7x गुणे 7x, तो 7 सतह 49 और 49 सतह होता है 343। ये हो जाएगा 343 x का घन। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि जब आप इस तरह के सवाल हल करते हैं तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के घन और घनमूल याद होना चाहिए। अब 3 गुणे 9, 3 9 कितना हो जाएगा 27y गुणे, अब 7x का स्क्वायर करो, 7 का वर्ग होता है 49 और x का वर्ग मतलब x का स्क्वायर। ये लोग x का स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, 7 का तो 49 कर देते हैं, बट ध्यान रखो बच्चों 7x का मतलब होता है 7x गुणे 7x, तो 7 सत्ते 49, तो x भी 2 बार इसलिए स्क्वायर होगा। वैसे 3 सत्ते ये हो जाएगा 21x गुणे 9 का वर्ग होता है 81 y का स्क्वायर और 9 का घन 9 9 81 और 81 गुणे 9 ये होता है 729। सॉरी बच्चों यहाँ पे चिन्ह प्लस नहीं, सॉरी ये माइनस आएगा। a का घन माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का घन, थोड़ा सा ध्यान वो हो गया था, आप इसको ध्यान दीजिए, ये माइनस में आता है। चिन्ह सूत्र में है माइनस प्लस और माइनस। 729y का घन। अब क्या करेंगे आप, अब 343x का घन ये वैसे ही रहेगा, हम 27 का 49 में गुणा करेंगे। बच्चों आप रफ में आपको गुणा करना आता है, जैसे हम गुणा करते हैं तो हम ऐसे पेज पर 27 गुणे 49, जैसे ये पेज पर 27 गुणे 49 इस प्रकार से गुणा करके उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो 27 गुणे 49 बच्चों आंसर आता है 1323। चूँकि x पहले है इसलिए आप x को पहले करो, x का स्क्वायर और y बाद में। ठीक वैसे ही 21 का गुणा 81 में करेंगे, 21 का गुणा 81 में करने पर ये 1701 आता है। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा क्या यही आंसर आता है। x वैसे का वैसे ही रहेगा, ये y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस 729y का घन। तो इस प्रकार बच्चों 7x माइनस 9y का घन, इसका विस्तारित स्वरूप 343x का घन माइनस 1323x का स्क्वायर y प्लस 1701xy का वर्ग माइनस 729y का घन। इस प्रकार से आपका ये a माइनस b का घन विस्तारित रूप में हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा प्लस साइन मैंने गलती से लिख दिया था, उसको हमने करेक्ट कर लिया है, ये माइनस होना चाहिए क्योंकि सूत्र में a का घन माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का घन होता है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड किया। सेकंड बच्चों सेम इसी तरह से है, इसलिए आपको वो स्वतः करना है। अब चौथा और पांचवा एक जैसे सवाल हैं, मैं पांचवा सवाल आपको बताता हूँ, चौथा सवाल आप स्वतः हल करेंगे।